Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn very interesting topic called data validation, which is very useful in the Excel. Let's go to the Excel file. All right, you can see कि यहाँ पे मैंने कुछ डेटा नहीं लिया, सिर्फ हेडर लिया है। व्हाई? क्योंकि आज मैं आपको डेटा बना के दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप बना सकते हैं अपने हिसाब से एंड उसको वैलिडेट करा सकते हो, किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन का यूज़ कहाँ पे होता है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आपके कुछ कॉलम्स हैं, जहाँ पे डेटा फीड करना है, डेटा एंट्री करनी है। बट वहाँ पे अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई एक्सेल यूज़र है जिसको नॉलेज नहीं है एक्सेल की और आपने उसको शीट बना के दे दिया। मान लीजिए कि वहाँ पे टेक्स्ट फिल करना था, मीन्स की कंट्री का लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, कंट्री का नेम है या फिर किसी का नंबर है या फिर डेट है या फिर आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट का लेंथ है वो 5 से ज़्यादा ना हो, तो उस केस में आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपने किसी को शीट दे दिया कि ठीक है आप इसमें कंट्री का लिस्ट डाल दीजिए, उसमें किसी ने गलती से मान लीजिए कि किसी और कंट्री का नाम डाल दिया, जो कि डालना नहीं था, तो वो चीज़ें आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब होल नंबर का क्या मतलब है? अब यहाँ पे जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पे होल नंबर मीन्स कि जैसे सेल्स का डेटा डालना है या फिर नंबर सिर्फ डालने हैं। अब यहाँ पे किसी ने टेक्स्ट डाल दिया या फिर डेट फॉर्मेट डाल दिया, वो नहीं डाल पाएगा। तो ऐसी चीज़ें आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स गो एक-एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम 4 एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं और ये देखेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन टैब आता कहाँ पे है आपको। तो ये देखिए डेटा टैब में आपको जाना पड़ेगा। सेक्शन जो है वो आपका होगा डेटा टूल्स। इसमें जब आप जाएँगे तो यहाँ पे आप देखिए एक एरो बना आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यू कैन सी डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है, डॉट बना हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ डायलॉग बॉक्स खुलेगा, राइट? जब भी डॉट बना हो, 3 डॉट बना हो, इट मीन्स कि ये कोई डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें और भी इन्फॉर्मेशंस होंगी। ऑलराइट, तो इस पे आपको क्लिक करना है। फाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मुझे ऐसा लिस्ट बनाना है, कंट्री का लिस्ट बनाना है, जिसमें मैं कुछ कंट्रीज़ के नेम डालूँगा और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ वही नेम जो यूज़र है वो सेलेक्ट करे। जैसे मैं ये सीट किसी को देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो फ़िल करे, बट वही कंट्रीज़ के नेम फ़िल करे जो मैं चाहता हूँ। वो कैसे हम करेंगे? तो देखते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पे अपना कर्सर रखना पड़ेगा जहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? F3 से लेके F21 तक मैंने इसको सेलेक्ट किया, गया डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया। देखिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, डेटा वैलिडेशन। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जैसे सेटिंग्स है, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। तो हम वन बाय वन देखते हैं। सेटिंग्स में आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपको वैलिडेशन क्राइटेरिया और अलाउ। अलाउ का क्या मतलब है कि क्या आप अलाउ करना चाहते हैं। अब जैसे एनी वैल्यू है, एनी वैल्यू का क्या मतलब होता है कि कुछ भी डाल सकते हो आप। जैसे कुछ भी इन द सेंस टेक्स्ट, होल नंबर, डेट, डेसिमल, टाइम, एनीथिंग। तो आप वो डाल सकते हो। तो एनी वैल्यू में कुछ भी डाला जा सकता है। बट उसके अलावा और भी हैं जैसे कि होल नंबर। अब देखिए डेसिमल है, होल नंबर, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ कितना होगा, कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले लिस्ट। लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिस्ट पे क्लिक किया, अब देखिए इसके बगल में कुछ आ रहे हैं ऑप्शंस, इसको आपको चेक करना है। इग्नोर ब्लैंक, ब्लैंक को इग्नोर कर दो। इन सेल ड्रॉप डाउन, मतलब सेल में एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ड्रॉप डाउन नहीं बनेगा। ऑलराइट, अब जैसे ही आपने लिस्ट को सिलेक्ट किया, ये पूछ रहा है आपसे सोर्स, ठीक है? तो सोर्स आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? तो सोर्स कौन-सा? जो लिस्ट आपको चाहिए उसका सोर्स। उसके लिए मैंने एक लिस्ट बना रखा है ऑलरेडी राइट साइड में, ये देखिए। जहाँ से जहाँ तक आपको डेटा चाहिए वही सिलेक्ट करना है। अगर आप कंट्री लिस्ट जो हेडर है वो भी सिलेक्ट करते हैं तो वो भी उस लिस्ट में आ जाएगा। तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने किया ओके।
ओके कर दिया। अब आप वापस आ जाइए अपने यहाँ पे। देखिए ये इसी इसी की बात कर रहा था। डेटा वैलिडेशन पे दोबारा चलते हैं। ये देखिए, जैसे लिस्ट सेलेक्ट किया, इन सेल ड्रॉप डाउन, जो ये इन सेल ड्रॉप डाउन है, ये इसी की बात कर रहा था कि आपको एक ड्रॉप डाउन चाहिए यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, राइट? ये इंडिकेट करता है। इग्नोर ब्लैंक्स का मतलब है कि ब्लैंक को इग्नोर कर देगा वो। अगर ये आप अनचेक कर दोगे तो ये जो ऑप्शन है, ये ड्रॉप डाउन है, ये हट जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, ओके करते हैं। अब देखते हैं कि जो भी हमें चाहिए वही है क्या? ये देखिए, आ गया जर्मनी। नीचे चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं मेक्सिको। उसके नीचे चलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड उससे नीचे चलते हैं फ्रांस। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कुछ और टाइप करके कि क्या मैं कर सकता हूँ। मैं इंडिया टाइप करता हूँ। देखिए, मैं टाइप नहीं कर पाया इसको। इसने मुझे एक एरर दिया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब क्या हुआ कि आप इस सेल पे जो भी डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो आपका जो टेक्स्ट है, जो आपने इंडिया लिखा है, वो मैच नहीं कर रहा है, राइट? इसलिए आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। ये एक रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दिया कि कोई भी यूजर है, कुछ भी सेलेक्ट करेगा तो वो वही सेलेक्ट करेगा जो मैं उसको लिस्ट में दूंगा। उसके बाहर की चीजें वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। ये हुआ लिस्ट देना, और ये हुआ डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस फॉर द लिस्ट। ऑलराइट, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। अब देखते हैं होल नंबर। होल नंबर का क्या मतलब है? अब मुझे होल नंबर मान लीजिए। अब इसको आप एक चीज़ और, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो उसके लिस्ट से ही होना चाहिए, जो लिस्ट आपने दिया है उसी लिस्ट से आपका ये होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखते हैं कि होल नंबर कैसे लगाएँ। जहाँ से जहाँ तक आपको लगाना है आप वहाँ तक सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोबारा जाइए डेटा वैलिडेशन। अब इसमें से आप सेलेक्ट कीजिए होल नंबर, ठीक है? होल नंबर सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि डेटा बिटवीन, ठीक है? यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप बिटवीन डाल रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि 5 टू 10, 5 टू 10 ही मुझे नंबर इसमें चाहिए। कोई भी जो यूजर है वो 5 टू 10 ही डाले, 11 ना डाले, और 5 से बिफोर जो भी नंबर है 4, 3, 2, 1 वो ना डाले। वो आप लगा सकते हैं। नॉट बिटवीन का क्या मतलब है? अब मुझे 5 से 10 तक का नहीं चाहिए, उसके अलावा जो भी नंबर्स है वो चाहिए। इक्वल टू, यही नंबर चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 10 चाहिए, 10 ही डाल सकते हो, उसके अलावा कुछ और नहीं डाल सकते हो। ये सिनेरियोज हैं इफ एंड व्हाट के, तो आप इस केस में यूज कर सकते हैं। अब मुझे बिटवीन लगाता हूँ मैं। बिटवीन में मैंने दिया कि आप यहाँ पे 5, मिनिमम नंबर आपका 5 होगा और मैक्सिमम जो है आपका मान लीजिए 10 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन का एरो बन के नहीं आया, सिंबल बन के नहीं आया, इसमें बना था। क्यों? क्योंकि इसमें लिस्ट था, तो वो लिस्ट आपको सेलेक्ट करने दे रहा था। इसमें कोई लिस्ट नहीं है, राइट? इसमें वैलिडेशन लगा हुआ है बट लिस्ट नहीं है। ऑलराइट, अब मैं इस पे टाइप करता हूँ 1। देखिए, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब कि मैंने इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको जो एंट्री करनी है वो 5 से 10 तक करना है। उससे पहले या उसके बाद आप नहीं कर सकते। लेट्स ट्राई अनदर नंबर। 4 देखते हैं, नहीं कर पाएँगे। 5 देखते हैं, कर पाएँगे। 6 कर पाएँगे, 7 कर पाए, 8 कर पाए, 9 कर पाए, 10 भी कर पाए, 11 कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, सेम नंबर हो, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उस वैलिडेशन के अलावा होगा, तो आप नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो ये आप होल नंबर इस तरीके से लगा सकते हैं। अब देखते हैं डेट। डेट फॉर्मेट लगाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है? मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। 2 एग्ज़ाम्पल हमने देखा, कंट्री लिस्ट, होल नंबर। अब देख रहे हैं डेट। डेटा वैलिडेशन पे गए, वापस आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, डेट, ये वाला देखते हैं ऑप्शन।
अब देखिए दोबारा से डेट बिटवीन लेना है, नॉट बिटवीन, वही चीज़ें आ गई, सारे आप सिनेरियो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बिटवीन लेता हूँ मैं डालता हूँ 1/1/2024 से मुझे डेट चाहिए 1/6/2024 तक, ठीक है? मतलब 1 जनवरी 2024 से लेके 1 जून 2024 तक का डेट चाहिए, उससे पहले और उसके बाद का नहीं चाहिए। ये मैंने इसमें वैलिडेशन लगा दिया। वैलिडेशन का क्या मतलब? वो चेक करता है चीज़ों को, वैलिडेट करता है कि ये इसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? तो वो एरर होने से बचाता है। ऑलराइट, अब मैं टाइप करता हूँ, देखते हैं। मैं डालता हूँ 1/1/2023। देखिए एरर दे रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। ऑलराइट, लेट्स ट्राई 1/1/2024। यस, कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक बार प्लस का साइन लगा देता हूँ और देखता हूँ ड्रैग करके। यस, चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 1/6/2024, चल गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम लगाते हैं 1/7/2024, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वैलिडेशन था वो था 1/1/2024 से 1/6/24 तक। अब 2/6/24 करके देखिए, नहीं चलेगा। मतलब 1 दिन भी आगे-पीछे नहीं चलने देगा ये। तो इससे बहुत सारी एरर्स जो है, हम एरर्स को स्किप कर सकते हैं और एरर फ्री डेटा बना सकते हैं। तो देखिए डेट का आपने लगा लिया। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें कुछ और डालते हैं, टेक्स्ट डालने की कोशिश किया, नंबर डालने की कोशिश किया, नहीं चलेगा। सिर्फ़ डेट ही चलेगा, राइट? ठीक है। लास्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं, टेक्स्ट लेंथ का। इसमें क्या होता है कि आप एक लेंथ फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे अब डेटा वैलिडेशन में चलते हैं और सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट लेंथ। बाकी जैसे ये टाइम है, कस्टम है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं टेक्स्ट लेंथ, ठीक है? ये पूछ रहा है बिटवीन या नॉट बिटवीन, इक्वल टू, अगेन लेस देन। चलिए एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, लेस देन। अब लेस देन में एक ही है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैक्सिमम मुझे 5 चाहिए, 5 से ज़्यादा जो है लेंथ नहीं होना चाहिए किसी भी टेक्स्ट का। ओके कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, टेक्स्ट, टेक्स्ट लेंथ, LENGTH। देखिए ये क्या कह रहा है कि नहीं लिखने दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो लेंथ है वो आपका ज़्यादा हो गया 5 से। अब मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ जो 5 से कम हो या 5 तक। जैसे मैंने यहाँ लिखा रूप, देखिए लिखने दिया, कंट्रोल ज़ेड किया। अब एक बार सिर्फ़ लेंथ लिख के देखते हैं क्योंकि इसमें जो है 5 लेटर है। ये देखिए, क्या लगाया था हमने कि लेस देन 5 हो। ओके, दोबारा चेक करते हैं चल के, डेटा वैलिडेशन, मैक्सिमम लेस देन 5, मतलब 4 तक चलेगा, बट 4 से ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको कर देता हूँ लेस देन 6। अब लिख के देखते हैं, LENGTH, ये भी नहीं चल रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ये 6 है, माफ़ कीजिएगा, ये 6 है इसमें, इस वज़ह से नहीं चल रहा है। तो इसको अगर हम 7 करते हैं तो चलना चाहिए। लेट्स ट्राई अगेन 7। ओके, LENGTH, देखिए चल गया। तो एक भी लेटर ऊपर-नीचे ये नहीं होने देगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसमें जैसे और भी है, लाइक कस्टम है और डेसिमल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद एक होता है इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट, ये भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि कोई एरर आता है तो उस टाइम पे इन मैसेज क्या आना चाहिए, राइट? उसका जो इनपुट मैसेज है या टाइटल क्या होगा, ये आप लगा सकते हैं। जैसे मैं टाइटल लिख देता हूँ कि डेटा वैलिडेशन ही लिख देता हूँ, वैलिडेशन, ठीक है? डेटा वैलिडेशन लिख दिया। अब ये आ जाएगा टाइटल। अब इनपुट मैसेज क्या आएगा इसमें कि प्लीज़ चेक द वैलिडेशन, वैलिडेशन ये लगा दिया हमने, ठीक है? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ओके कर दिया। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। अगर मैं इसमें कुछ और ट्राई करता हूँ लिखने की, अच्छा ये यहाँ पे लग गया, ठीक है, ये यहाँ पे लग गया। तो डेटा वैलिडेशन आ गया इसका टाइटल, यहाँ पे देखिए आप, डेटा वैलिडेशन इनपुट मैसेज, यहाँ पे आपको टाइटल आ रहा है डेटा वैलिडेशन, प्लीज़ चेक द वैलिडेशन, ठीक है? एक आता है एरर, तो वो आपको यहाँ दिखेगा। उसके बाद आता है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में क्या होता है, जब भी एरर आएगा तो किस टाइप का एरर आप देना चाहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए एक स्टॉप है, स्टॉप में एक क्रॉस का साइन आएगा, वार्निंग है, वार्निंग में ये साइन आएगा, और इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में ये साइन आएगा, ठीक है? तो आप किस टाइप का सेट करना चाहते हैं? अगर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं तो वार्निंग लगा देता हूँ, वार्निंग लगा दिया और यहाँ लिख दिया कि चेक, चेक लिख दिया, चेक्स लिख दिया। अब लिख देता हूँ कि प्लीज़ चेक द डेटा, ठीक है? इतना लगा दिया, ओके किया। अब यहाँ कुछ ट्राई करते हैं लिखने की, तो क्या एरर आएगा? ये सिलेक्ट नहीं था, दोबारा से करते हैं, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं प्लीज़ चेक द डेटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वार्निंग। डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, प्लीज़ चेक द डेटा। अब देखते हैं ट्राई करके, ये देखिए। अब इसमें क्या हुआ कि ये लिख देखिए यहाँ पे बना आ गया आपका कि डेटा वैलिडेशन, ये आपने टाइटल लगाया, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये ये वार्निंग का आ गया मैसेज, प्लीज़ चेक द डेटा। कंटिन्यू करेंगे, येस, नो, कैंसल एंड हेल्प। तो ये आप इसमें आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। ये आप टाइटल भी आप चेक अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एंड देन मैसेज क्या देना चाहते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जो हमने एरर मैसेज लगाया था यहाँ पे, वो डेटा वैलिडेशन, प्लीज़ चेक द डेटा, अ, यस, इनपुट मैसेज है ये हमारा, एंड देन एरर अलर्ट। इसमें आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आप मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं स्टॉप, यहाँ लिख देते हैं प्लीज़ डोंट ट्राई, प्लीज़ डू नॉट ट्राई इट। कुछ भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसको उसके लिए आपको सेट करना पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको कर पाएँगे। देखिए, स्टॉप, अगर आपने उस सेल को सेलेक्ट नहीं किया तो वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ लिख देते हैं प्लीज़ डू नॉट ट्राई। मैंने यही किया था कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अब हमने इसमें वैलिडेशन क्या लगा रखा था, 5 टू 10 लगा रखा था, ठीक है? अब मैं 11 डालता हूँ। देखिए, आ गया ना? क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक रेंज, ये है कि जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए, वहाँ से वहाँ तक आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ आ गया स्टॉप, प्लीज़ डू नॉट ट्राई, ठीक है?
तो आप कुछ भी अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी यूज़र है उसको हेल्पफुल रहेगा कि वो इसको आइडेंटिफ़ाई कर पाए। अब मान लीजिए किसी को दे दिया आपने, उसको पता ही नहीं है कि इसमें क्या लगा हुआ है, तो एक मैसेज, एक पॉपअप बन के आए, उसमें कुछ लिखा हो, सो दैट यूज़र कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि व्हाट यू ट्राइंग टू से। जैसे आप कुछ भी यूज़ करते हैं कई बार, तो जैसे कोई टूल यूज़ कर रहे होते हैं और गलत चीज़ फ़ीड कर देते हैं, तो उसमें आता है पॉपअप बन के, वो चीज़ आप सेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।